आज के वीडियो में आपको चैप्टर 10 जो कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है उसका एक्सरसाइज 10.1 एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें कह रहा है ड्रॉ ए लाइन से ए बी, टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड इट थ्रू सी, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली। यानी एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एक गिवन लाइन के से आउटसाइड को एक पॉइंट सी लेकर के आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो चलिए हम लाइन ड्रॉ करने के बारे में सोचते हैं, कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो आप। इसमें उसका मेजरमेंट नहीं गिवन है तो आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो अपने हेल्प के अनुसार, ताकि जैसे मान लो मैंने एक ही लाइन ड्रॉ कर लिया। आपको पेंसिल सही करने में पेन से कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा डार्क दिखे। लाइन का कोई नाम रख लो आप, जैसे मैं इसको ई और बी से डिनोट कर लेता हूँ। इस पॉइंट को ए लिख लेते हैं, इस पॉइंट को बी लिख लेते हैं। ए और बी से डिनोट करने के बाद इस पॉइंट पे, इस लाइन पे, ए बी लाइन पे कहीं एक पॉइंट ले लो कोई भी। जैसे हमने यहाँ पी पॉइंट ले लिया, कहीं भी ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि यही लेंगे हम। पी पॉइंट लेने के बाद एक पॉइंट इससे थोड़ा आउटसाइड कर रहा है, टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड इट, जैसे क्वेश्चन कर रहा है। एक पॉइंट जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी से टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड इट, यानी ए बी के आउटसाइड कहीं भी एक पॉइंट ले लो आप। जैसे मान लो ये पॉइंट, इसको हमने सी लेट कर लिया। अब सी पॉइंट पे आपको क्या करना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो कि ए बी के पैरेलल हो। सबसे पहले आप क्या करो, जो पॉइंट आपने सी लिया है उसको ए बी पर जो आप पॉइंट पी लिए उससे ज्वाइन कर लो, जैसा कि मैंने ज्वाइन कर लिया। ऐसा ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे। कंपास लेके पी पर किसी भी रेडियस के, ये आप पर डिपेंड करता है कब कितना रेडियस लोगे अपने अनुसार। जैसे मैंने ये ले लिया, इस तरह का एक रेडियस ले लो, एक आर्क ले लो। सेम रेडियस से एक आर्क आप सी पॉइंट पे ऐसे ले लो। उसके बाद इसको एक बार फिर से नाप लो कितना बड़ा है, इसका लेंथ कितना है। जैसे इतना बड़ा है, यहाँ से इस पर कट लगा लो, प्रीवियस आर्क जो है। अब इस लाइन को ज्वाइन कर लो आप। चाहो तो इसका नाम भी आप लिख सकते हो, जैसे पहले हमने आर्क लिया था, इसको एच भी लिख सकते हो, इसको भी कुछ लिख सकते हो। मार्क आप कोई भी नाम देके अपने अनुसार उसको मार्क कर सकते हो। जैसे इसको अगर हमने डी ले लिया, इसको ई ले लिया। अब क्या करो, इसको आप ज्वाइन कर लो। किसको ज्वाइन करोगे आप, जो हमने कट लगाया इस पॉइंट पे, इसको ज्वाइन कर लो। आई अगर इसका नाम रख लेते हैं, आई को सी से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। यही आपका पैरेलल लाइन हो जाएगा जो क्वेश्चन में ड्रॉ करने के लिए कह रहा है। अगर ए बी है तो इसको एल भी लिख सकते हो। यही आपका पैरेलल लाइन हो गया जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था। कभी कभी इस क्वेश्चन में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने आते हैं, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आप लिख सकते हो। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे
ये मैं बोल देता हूँ, आप चाहो तो इसको अपने कॉपी में कॉपी कर सकते हो। तो जैसे फर्स्ट, अगर जो काम आपने किया है वो अपने लैंग्वेज में लिख दो। अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो हिंदी में लिख दो, इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश में लिख दो। सबसे पहले हमने क्या काम किया था, मैं पहले आपको इंग्लिश में समझा रहा हूँ। ड्रॉ ए लाइन ए बी, पहला काम हमने ये किया था। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉ ए लाइन ए बी, टेक ए पॉइंट पी ऑन इट। जो लाइन आपने ड्रॉ की है ए बी पर, उस पर एक पॉइंट पी ले लो। पी पॉइंट कहाँ है, ये पी पॉइंट है। टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड दिस, पी से आउटसाइड एक पॉइंट हमने सी ले लिया। जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाओ। ज्वाइन सी टू पी। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ड्रॉ ए लाइन ए बी, टेक ए पॉइंट पी ऑन इट, टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड दिस लाइन, ज्वाइन सी टू पी। ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड जो होगा आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का होगा, टेकिंग पी एज ए सेंटर एंड विथ ए कन्वीनियंट रेडियस, और ऐसे भी लिख सकते हो विथ ए रेडियस, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी एंड पी सी एट ई। हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो आप लिखोगे, टेकिंग सी एज ए सेंटर एंड विथ सेम रेडियस। सेम रेडियस मतलब क्या, जो डी पे रेडियस था उस रेडियस को हमें चेंज नहीं करना है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, टेकिंग सी एज ए सेंटर एंड विथ सेम रेडियस एज बिफोर, ड्रॉ एन आर्क एफ एच इंटरसेक्टिंग पी सी एट एच। नेक्स्ट पॉइंट, एडजस्ट द कंपास अप टू द लेंथ ऑफ डी ई। कंपास का जो लेंथ होना चाहिए डी से लेकर के ई तक होना चाहिए, विदाउट चेंजिंग द ओपनिंग ऑफ कंपास एंड टेकिंग एच एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस ड्रॉन आर्क एफ एच एट आई। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, ज्वाइन द पॉइंट्स सी एंड आई to draw a line L. L is the required line which is parallel to AB. यही हो गया आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फर्स्ट क्वेश्चन का। अब जो सेकेंड क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उस क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ ए लाइन L. Draw a perpendicular to L at any point on L. On this perpendicular, choose a point X 4 centimeter away from L. Through X, draw a line M parallel to L. यानी सबसे पहले आप एक लाइन L ड्रॉ करोगे, उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर लाइन पे 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम L एक पॉइंट X होगा, और X पर आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, जिस पैरेलल लाइन का नाम M होगा और वो L के पैरेलल होगा। ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा आप ड्राइंग शुरू करें, कंस्ट्रक्शन शुरू करें। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, ड्रॉ ए लाइन L। ड्रॉ ए लाइन L। L लाइन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। हमने L लाइन ड्रॉ कर लिया। L लाइन ड्रॉ करने के बाद ये लाइन हमारा क्या हो गया, L। इस पर हम मार्क कर लेते हैं L। अब क्या करेंगे हम इस पर, जैसा क्वेश्चन कर रहा है, कोई एक पॉइंट आप ले लो। ऑन दिस पर कोई एक पॉइंट पे आप पहले परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। पॉइंट का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम अपने मर्जी से एक पॉइंट P बना लेते हैं। P पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर लाइन पता है आपको 90 डिग्री का होता है, तो आप 90 डिग्री का एंगल बनाना आता होगा। P पर आप एक 90 डिग्री का एंगल बना लें। 90 कैसे बनता है, अगर नहीं आता है तभी आप सीख लो। ऐसा आर्क लेने के बाद यहाँ से फर्स्ट बार कट लगाओ तो 60 का हो जाता है।
दूसरी बार कट लगाओगे तो ये 120 का एंगल हो जाता है। 60 वाली लाइन और 120 वाले दोनों पॉइंट से कट लगा लोगे तो यही आपका जो लाइन होता है वो होता है 90 का लाइन। अरे समझ में आ गया होगा आपको 90 कैसे हम ड्रॉ करते हैं। जितनी मर्जी, जितनी बड़ी लाइन मर्जी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये ड्रॉ करने के बाद जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है 4 सेंटीमीटर आप अपने स्केल पर 4 सेंटीमीटर का लाइन मार्क कर लोगे। लाइन मार्क करके उस पर आर्क लगाओगे 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर का आर्क आप ले सकते हो। इसे यहाँ से हमने स्केल पे 4 सेंटीमीटर नाप करके कट लगा दिया। ये जो कट होगा ये पॉइंट हो जाएगा हमारा एक्स, जो कि पॉइंट एक्स है और पी और एक्स की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल, एल से 4 सेंटीमीटर अवे है। अब इसको क्या करो, आप कोई एक पॉइंट एल पर ले लो, कहीं भी ले सकते हो, राइट साइड और लेफ्ट साइड। इस पॉइंट को हम वायलेट कर लेते हैं। इसको ज्वाइन कर लो आप पहले एक्स से। एक्स से हमने ज्वाइन कर लिया वाई को। एक्स और वाई को ज्वाइन कर लिया। अब एक्स वाई ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें तो एक्स पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। इसके लिए एक्स पर आप एक आर्क ले लो किसी भी रेडियस के, डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हो। वो उस रेडियस का एक आर्क ले लो वाई के ऊपर। इसका भी कोई नाम अगर रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। जैसे हमने इधर ए लिख दिया, इधर बी लिख दिया। सेम रेडियस का आर्क आप एक्स के ऊपर लोगे। एक्स पॉइंट हमारा कहाँ है, इधर है। सेम आर्क हम लेंगे। इस आर्क का भी आपको कोई न कोई नाम रखना पड़ेगा। जैसे हमने डी लिख लिया, इसको आप डी लिख लो, इसको आप ई लिख दो। ये लेने के बाद जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन किया था, ए बी की लेंथ नाप लो आप। ए से बी तक लेंथ कितना है, बिल्कुल ए पॉइंट और बी पॉइंट। पेंसिल की नोक बी पॉइंट पे होना चाहिए और प्रकार की कंपास की नोक जो होनी चाहिए वो ए पॉइंट पे। इसी रेडियस से डी से एक आर्क आप लगा लो, जो प्रीवियस आर्क डी को एफ पर इंटरसेक्ट कर दी। अब इस लाइन को आप ज्वाइन कर लो, एफ और एक्स को। एफ और एक्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो यही लाइन जो आपकी होगी वो आपकी पैरेलल लाइन हो जाएगी। किसके पैरेलल, एल के पैरेलल। इस लाइन का नाम आप एम ही रखोगे क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है जो पैरेलल लाइन होना चाहिए वो एम होना चाहिए। तो मैंने एम ही लिखा हुआ, आपको भी वहाँ एम ही लिखना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि पैरेलल लाइन एम होना चाहिए। इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेकिन अभी मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। चाहो तो आप अपने नोटबुक पे अभी के अभी लिख भी सकते हो, कभी कभी पेपर में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने आ जाते हैं। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कम मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, जो पहला काम हमने किया था, ड्रॉ ए लाइन एल एंड टेक ए पॉइंट पी ऑन लाइन एल, देन ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट पी, जो हमने 90 डिग्री एंगल बना के ये लाइन ड्रॉ किया था उस लाइन के बारे में। सेकेंड पॉइंट, एडजस्टिंग द कंपास अप टू द लेंथ ऑफ
4 centimeter and draw an arc to intersect this perpendicular line at point x। यहाँ से जो हमने कट लगाया था, choose any point y on the line L, join x and y। इस सेकेंड हो गया। थर्ड पॉइंट जो आप लिखोगे, टेकिंग y एज सेंटर and with a radius draw an arc intersecting L at A and B, intersecting L at A and XY at B। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिखोगे, टेकिंग x as center and with the same radius as before draw an arc DE, cutting XY at D। अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, फिफ्थ पॉइंट, एडजस्ट द कंपास अप टू द लेंथ AB without changing the opening of compass and taking D as center, draw an arc to intersect the previous drawn arc DE at F, join point X and F, draw a line M। Line M is the required line which is parallel to L। यही हो गया आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन 10.1 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको जो कि आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका है, उसमें कह रहा है कि लेट L बी ए लाइन एंड P बी ए पॉइंट नोट ऑन L। इसका मतलब क्या है, P जो होगा वो L पे नहीं होगा। थ्रो P ड्रॉ ए लाइन M पैरेलल टू L। नाउ पॉइंट P टू एनी पॉइंट Q ऑन L, choose any other point R on M, through R draw a line parallel to PQ, let this meet L at S, what shape do the two sets of parallel lines enclose। तो क्वेश्चन आप समझ गए होगे, नहीं समझे होगे तो एक दो बार रिपीट करके पढ़ लेना, समझ लेना उसको, उसके बाद उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, तो पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट L बी ए लाइन, तो एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन का नाम आप रख लो L, मैंने L रख दिया। अब क्या करना है आपको, करेक्ट एन P बी ए पॉइंट नोट ऑन L। ये ध्यान रखना, P जो पॉइंट होगा वो L के ऊपर नहीं होगा, यानी L से अलग होगा। L के ऊपर आपको P नहीं रखना है, तो कहीं भी आप P रख सकते हो। मैंने यहाँ P ले लिया, इस पॉइंट का नाम P। थ्रो P ड्रॉ ए लाइन M पैरेलल टू L। अब मैं क्या करूँगा, L को के ऊपर एक पॉइंट A ले लो आप, फिर A और P को आप ज्वाइन करो। A और P को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद A पर एक आर्क ले लो आप, किसी भी रेडियस के आप आर्क ले सकते हो, ये अपने सुविधा के अनुसार आप लो। जैसे हमने एक आर्क ले लिया, इस आर्क का आप नाम लिख लो, इसको हम B लिख लेंगे, इधर हम C लिख लेंगे। अब सेम रेडियस, जिस रेडियस से आपने BC आर्क लिया है, एक आर्क आप P के ऊपर ले लो। रेडियस सेम होना चाहिए। ये लेने के बाद इसका भी आप नाम लिख लो। जैसे इसको अगर हम E लिख लेंगे, इधर F लिख लेंगे, तो EF हो जाएगा। इसको EF मार्क कर लो आप। EF मार्क करने के बाद
अब आप BC की लेंथ नाप लो, कंपास की नोक B के ऊपर या C के ऊपर भी लिख सकते हो, और दूसरा जो पेंसिल की नोक होगा उसके अपोजिट। अगर नोक B पर रखेंगे तो पेंसिल की नोक C पे होना चाहिए। सेम लेंथ से E को सेंटर मान के हम एक आर्क EF के ऊपर लगा लेंगे। जो ये आर्क हुआ इससे हम ज्वाइन कर लेंगे। किसको ज्वाइन कर लेंगे? P को। तब जो लाइन होगी आपकी वो पैरेलल लाइन हो जाएगी L के। ये लाइन आप ड्रॉ कर लो, कितनी बड़ी भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। इस लाइन का नाम आप रखोगे, क्वेश्चन में कह रहा है M, तो इसका नाम सिर्फ और सिर्फ आप M ही लिखोगे। M लिखने के बाद क्वेश्चन में ही कह रहा है कि चूज एनी अदर पॉइंट R ऑन M। कह रहा R कोई पॉइंट M पर ले लो। जैसे हमने इस पॉइंट को R लेट कर लिया। अब देख रहे हो R कहाँ है? M पे है। अब क्या कह रहा है? थ्रो R ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू PQ। अब PQ के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। कहाँ करना पड़ेगा? R के ऊपर करना पड़ेगा। R के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। उससे पहले कह रहा था कि नाउ ज्वाइन P टू एनी पॉइंट Q। यहाँ एक पॉइंट आपको Q भी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? Q भी लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पहले सबसे पहले Q पॉइंट मार्क कर लेते हैं, और Q जो है उसको P से ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। P टू Q हमने ज्वाइन कर लिया। अब इसी PQ के पैरेलल आपको R पे लाइन ड्रॉ करना है। तो PQ के पैरेलल R पे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। इसके लिए क्या करेंगे हम? P पर एक आप आर्क ले लो, जैसे हमने ले लिया, विथ एनी रेडियस एट सेंटर P। अब सेम रेडियस से आप R के ऊपर एक आर्क ले लो। तो क्या किया हमने? एक बार हमने P से ले लिया आर्क, सेम रेडियस से हमने R पे आर्क ले लिया। अब दोनों जो आपने आर्क लिया है उसको, जो P से आर्क लिया है उसका लेंथ नाप लो। अब कितना है? जैसे E है, इस पॉइंट को भी आप नाम दे सकते हो। जितना बड़ा लेंथ है उसी से इधर एक आर्क लगा लो। अब जो आर्क आपने लगाया उससे एक लाइन ड्रॉ कर लो। वही लाइन हो जाएगी आपकी पैरेलल टू इसको ज्वाइन कर लो। आप इसका भी कोई नाम रख दो। S क्वेश्चन में कह रहा है S। तो ये RS जो होगी आपकी पैरेलल हो जाएगी PQ लाइन के। क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ ए पैरेलल लाइन इनक्लोज। दो सेट बनाया आपने पैरेलल लाइन का, एक M पैरेलल लाइन बनाया, एक RS। तो पूछ रहा है कि PQ RS जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। PQ RS एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के PQ RS के जो अपोजिट लाइन्स है वो क्या है? आपस में पैरेलल है, इसीलिए एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका अगर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप जानना चाहें तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन L एंड टेक ए पॉइंट A ऑन इट।
Take a point P, note on L and join A and P. Taking A as center and with a radius, draw an arc cutting L at B and AP at C. Third point जो होगा, taking P as center and with same radius as before, draw an arc EF to intersect AP at E. Next point जो होगा, fourth point, adjust the compass up to the length of BC without changing this opening of compasses and taking E as center, draw an arc to intersect the previously drawn arc EF at a point. इस पॉइंट का कुछ नाम दे दो, अगर हम G लिख देंगे तो एट पॉइंट G. Join P to G, draw a line M. Let M will be parallel to L. Join P to any point Q on line L. Choose another point R on line M. Similarly, a line can be drawn through point R which is parallel to PQ. Let it meet line L at point S. In quadrilateral PQRS, opposite lines are parallel to each other, that is PQ parallel to RS and PR parallel to QS. Therefore, the quadrilateral PQRS is a parallelogram. Therefore, PQRS is a parallelogram. अब मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 समझाने जा रहा हूँ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो. इसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ इन विच XY इक्वल्स 4.5 सेंटीमीटर, YZ इक्वल्स 5 सेंटीमीटर एंड ZX इक्वल्स 6 सेंटीमीटर. यानी 3 साइड्स गिवन है, आपको उससे कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्रायंगल. तीनों साइड गिवन है, तो कोई भी साइड आप कहीं भी ले सकते हो. तो सबसे पहले मैं आपको YZ कितना है 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर की लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं. 5 सेंटीमीटर की लाइन कैसे ड्रॉ करोगे आप? तो 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने चल रहे हैं हम. जैसे फाइव सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. फाइव सेंटीमीटर YZ है 5 सेंटीमीटर. ये लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे. पहले इसको मार्क कर लो YZ. लेंथ भी लिख लो आपने कितना ड्रॉ किया है 5 सेंटीमीटर. तो लिख लो 5 सेंटीमीटर. अब YZ 5 सेंटीमीटर लेने के बाद दो लाइन और है. XY 4.5 है, YZ 5 है. तो सबसे पहले हम 4.5 अपने स्केल पे 4.5 नाप लो. 4.5 नापने के बाद एक आर्क आप ले लो Y से, क्योंकि XY जो है वो है 4.5. तो Y को रेडियस सेंटर मान के YX रेडियस 4.5 का एक आर्क ले लो आप. एक आर्क लेने के बाद जो नेक्स्ट आर्क होगा वो Z पॉइंट से लेंगे और उसकी जो लेंथ होगी वो आपकी होगी 6 सेंटीमीटर.
तो 6 सेंटीमीटर आप स्केल पे ले लो, अपने कंपास से 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट एक आर्क जेड पॉइंट से प्रीवियस आर्क को जहाँ कट करेगी वही पॉइंट आपका होगा एक्स। अब इसको आप ज्वाइन कर लो, एक्स पॉइंट को वाई और जेड से, तो वाई से और जेड से इसको ज्वाइन कर लो। यही जो एक्स वाई जेड आपका होगा वो आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। सबका लेंथ भी इस पर शो कर दो। ये 6 सेंटीमीटर आपने लिया था, 6 सेंटीमीटर लिख लो, इधर आप लिख लो 4.5 सेंटीमीटर। इस तरह से रिक्वायर्ड ट्रायंगल एक्स वाई जेड जो है आपका तैयार हो गया। इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको अगर लिखना चाहो तो मैं बोल देता हूँ, आप अच्छा से अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट वाई जेड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। Point X is at a distance of 4.5 centimeter from point Y. Therefore, taking Y as center, draw an arc 4.5 centimeter radius. Point X is at a distance of 6 centimeter from Z. Therefore, taking Z as center, draw an arc 6 centimeter which intersect previous arc at X. Mark the point of intersection of arc as X. Join XY and XZ. XYZ is the required triangle. जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द साइड 5.5 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल के सभी साइड इक्वल होते हैं, यानी इस ट्रायंगल का तीनों साइड आपको 5.5 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा। अब मैं आपको सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं 5.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5.5 सेंटीमीटर उसका लेंथ गिवन है। एक लाइन हमने 5.5 ड्रॉ कर ली, इसको कोई नाम रख दो, जैसे हमने BC लिख दिया। इसकी लेंथ कितनी है 5.5 सेंटीमीटर, तो आप लिख लो 5.5 सेंटीमीटर। क्योंकि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी लेंथ कितने होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी के इक्विवेलेंट यानी 5.5 का एक आर्क आप C से ले लो, दूसरा आर्क B एज ए सेंटर ले लो। दोनों आर्क जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम A मार्क कर लेंगे। अब इसको आप ज्वाइन कर लो, A को C से और A को B से। यही आपका रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, जो आपको सेकेंड क्वेश्चन में ड्रॉ करने के लिए कह रहा था। ये ध्यान रखना, तीनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। एक ही लेंथ क्वेश्चन में गिवन मिलेगा आपको, जैसा कि अभी गिवन था। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जिस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। तो जो चीज़ आपने किया है उसे अपने लैंग्वेज में लिख दो। जैसे हमने सबसे पहले क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ किया था, तो लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट पर हम लिखेंगे टेकिंग पॉइंट B एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। थर्ड पॉइंट टेकिंग C एज सेंटर एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अनदर आर्क which meet the previous arc at point A. Join A to B and C. ABC is the required equilateral triangle. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कह रहा है ड्रॉ ट्रायंगल PQR with PQ equals 4 सेंटीमीटर, QR equals 3.5 सेंटीमीटर एंड PR equals 4 सेंटीमीटर। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस। तो पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम बता देंगे कि ये ट्रायंगल किस टाइप का है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
कोई एक साइड नीचे ड्रॉ कर लो। तो क्यू आर हमने 3.5 ले लिया, तो 3.5 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर लो। थ्री 3.5 सेंटीमीटर, इसको आप क्यू आर लिख लो। इसकी लेंथ भी यहाँ लिख दो 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, अब क्वेश्चन में पी क्यू भी 4 सेंटीमीटर गिवन है और पी आर भी 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो स्केल पे आप अपने कंपास से 4 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर कर लो और वहाँ से फिर एक आर्क आर से और दूसरा आर्क क्यू से लो, जो प्रीवियस आर्क को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमारा हो जाएगा पी। इसको आप पी मार्क कर लो। उसके जस्ट बाद आपको ज्वाइन करना पड़ेगा पी को क्यू से और पी को आर से। पी को हमने आर से कर लिया, पी को हमने क्यू से भी कर लिया। ये जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा वो पी क्यू आर ट्रायंगल हो जाएगा। ये हमने 4 सेंटीमीटर लिया है तो यहाँ 4 सेंटीमीटर लिख दो, इधर भी आप 4 सेंटीमीटर लिख सकते हो। और ये जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा वही रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर। और इसमें पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब सोच रहे हो कि मैंने आइसोसेलेस क्यों लिख दिया, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं। तो दो साइड जब भी इक्वल होते हैं किसी ट्रायंगल के तो उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तीनों इक्वल होता है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब चलते हैं हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। जो मैं बोल रहा हूँ उसे चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि कभी कभी पेपर में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए भी बोल देता है। तो पहला काम हमने क्या किया था, फर्स्ट जो हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट क्यू आर ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट जो होगा, टेकिंग पॉइंट क्यू एज सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क टेकिंग पॉइंट आर एज सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ अनदर आर्क which meet the previous arc at P. Join P to Q and R. Triangle PQR is the required triangle. अब जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका है। उसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC सच दैट AB इक्वल्स 2.5 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स 6 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स 6.5 सेंटीमीटर। मेजर एंगल B। तो कोई लाइन सेगमेंट कोई भी साइड आप नीचे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले हम यही ड्रॉ करें। तो मैं सबसे पहले BC ड्रॉ कर रहा हूँ। तो BC की जो लाइन सेगमेंट है वो कितना है, BC 6 सेंटीमीटर है। तो 6 ड्रॉ कर लेंगे हम, 6 सेंटीमीटर। सिक्स सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं हम। यही हो गया आपका BC 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद अब AC 6.5 है तो इधर से आप 6.5 का आर्क ले लो। उसके बाद है AB जो है वो 2.5 है तो 2.5 का आर्क ले लो। 2.5 का आर्क लेंगे जो कि प्रीवियस आर्क को जहाँ कट करेगा वही आपका A पॉइंट हो जाएगा। A पॉइंट क्या हो जाएगा, A। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे हम, A to C और A to B। यही ABC जो आपका होगा वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा।
ए को बी से भी ज्वाइन कर लिया। सबका लेंथ ए सी कितना था 6.5 सेंटीमीटर और ए बी जो था वो है 2.5 सेंटीमीटर। अब आपको कह रहा है एंगल बी मार्क करो, एंगल बी मेजर करो, तो ये आप डी से मेजर कर सकते हो, जो कि साफ देखने से लग रहा है कि 90 डिग्री होगा नहीं, 90 डिग्री है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अब तक आप समझ गए होंगे। जिस तरह से हमने जो लाइन जब ड्रॉ किया उसको अपने लैंग्वेज में लिख दो, उसी को हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो 4 क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने किया ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, टेकिंग point C as center and radius 6.5 centimeter, draw an arc. Taking point B as center and radius 2.5 centimeter, draw another arc which intersect previous arc at A. Join A to B and C. Triangle ABC is the required triangle and angle B equals 90 degree. B can be measured with the help of protractor.